रजात की कितनी शर्तें बयान की गई हैं। चुनांचे सिर्फ तलाक रजई में इद्दत के दौरान रजत करना ये जायज़ है, और तलाक रजी उसी वक्त कहलाएगी जबकि उसमें ये 5 बातें पाई जाती हो, तभी ये तलाक रजी शुमार की जाएगी। नंबर 1 है आज़ाद औरत में 1 या 2 सरीह तलाक हो, 3 ना हुई हो। दूसरे एक है माल के बदले तलाक ना दी गई हो। तीसरे एक है तलाक को किसी सिफत से मुत्तसिफ ना किया गया हो। चौथे ये कि तलाक को किसी चीज से तशबीह ना दी गई हो। पांचवें ये कि तलाक किनाई ना हो। ये 5 शर्तों का पाया जाना जरूरी है। अगर इसमें है तो फिर ये सूरत हाल है, यानी इन 5 शर्तों में से कोई एक शर्त भी खत्म हो जाएगी तो तलाक रजी नहीं पाई जाएगी, यह तलाक रजी नहीं रहेगी, बल्कि बाइना हो जाएगी ये तलाक या मुगल्लजा हो जाएगी। और जब हस्बे शरायत तजदीद निकाह के बगैर आपस में ये रिश्ता कायम नहीं होगा तो फिर इस सूरत में ये निकाह मुनाकिद, ये रजात भी मुनाकिद नहीं होगी, लिहाजा आपस में रिश्ते निकाह कायम ना होगा। चनांचे इसकी तफसील जो है फतावा शामी के अंदर है। वलहा शुरूतुन खम्सा ताल्लुम बित्तअम्मुल कुल्तु हिया अल्ला यकून तलाक सलासन फिल हुर्रा। इस तरीके की इबारत जो है फतावा शामी, जो जकरिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है, उसके किताबुत तलाक बाबुर रजा के 5वीं जिल्द सफ़ा नंबर 26 पर इसको नकल किया है, जो जकरिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है। फतहुल कदीर उसकी किताबुत तलाक जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 141 जकरिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है। यानी इसके अंदर यह है कि हस्बे शरायत तजदीद निकाह के बगैर आपस में रिश्ता निकाह कायम नहीं होगा। ये तफसीली बहस देखनी है तो किताबुल मसाइल की 5वीं जिल्द सफ़ा 113 और 114 पर देख सकते हैं।